गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम 15th ग्रुप में जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे हाइड्रेट्स, 15th ग्रुप एलिमेंट्स के हाइड्रेट्स, उसके कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी प्रॉपर्टीज, बॉन्ड एंगल, ये हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। NS3, PS3, ASS3, SBS3 और BIS3। लास्ट क्लास में हमने 15 ग्रुप एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स के प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस कर ली थी बॉन्ड एंगल डिटेल में, ठीक है ना। और बॉन्ड एंगल EHEH 107 डिग्री, 93 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यों होता है, वेरिएशंस क्या है, क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी थर्मल स्टेबिलिटी, जिसका ऑर्डर हमने डिस्कस कर लिया था। तापीय स्थायी, जिसका ऑर्डर हमने डिस्कस कर लिया था। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज फॉर हाइड्राइड्स इन अ ग्रुप अप टू डाउन, इन ग्रुप अप टू डाउन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने फिर डिस्कस की थी रिडक्टेंट नेचर, अपचायक प्रवृत्ति, इसको हमने डिस्कस किया था। और डिस्कस किया था रिडक्टेंट नेचर जो होता है वो थर्मल स्टेबिलिटी के जस्ट ऑपोजिट होता है। दैट मींस जिसका ऑर्डर है थर्मल स्टेबिलिटी के जस्ट ऑपोजिट है, दैट मींस दिस। ओके मैडम। और ये हमने बात की थी हाइड्रोजन के बेस पे, हाइड्रोजन एलिमिनेशन के बेस पर, ये हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे आज, और जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी है बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का, हाइड्राइड्स के क्षारीय प्रवृत्ति, हाइड्राइड्स की क्षारीय प्रवृत्ति। तो देखिए यहां पर जनरली जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है मेरा, ऑल हाइड्राइड्स आर Lewis base in nature। हाइड्राइड्स कैसे है, लुईस क्षार है। हाइड्राइड्स लुईस क्षार के रूप में व्यवहार करते हैं, लुईस क्षार के रूप में व्यवहार करते हैं। दैट मीन्स हाइड्राइड्स can lose lone pair of electrons। हाइड्राइड्स एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग सकते हैं। ओके, तो ये तो बेसिक आंसर हुआ। अब देखेंगे कि यहाँ पर ऑर्डर क्या है। जो हाइड्राइड्स है, जो 15 एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स है, उनका बेसिक ऑर्डर क्या है ग्रुप में अप टू डाउन आने पर। दैट मींस कौन सा हाइड्राइड सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है और कौन सा हाइड्राइड सबसे वीक लुईस बेस है। वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट की अगर बात करें, ऑर्डर ऑफ लुईस बेस बिहेवियर। ओके, ऑर्डर ऑफ लुईस बेस बिहेवियर और बेसिक नेचर बिहेवियर, इसकी अब हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर
इसका ऑर्डर देते हैं NH3, PS3, ASS3, SPS3 and BIS3. This is order. That means NH3 is strongest Lewis base, while BS3 weakest Lewis base. पहली बात तो ये होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर अमोनिया जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है। इसका मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन में प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के वो इजीली रिमूव हो जाता है और लॉस जल्दी हो जाता है, इसलिए और इसमें बहुत वीकली, ठीक है ना? तो यहाँ पर बात करते हैं अपन, क्वेश्चन हमारे पास आता है गिव रीजन व्हाई अमोनिया इज स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस। तो इसके रीजन में अपन बात करें, क्वेश्चन है गिव रीजन व्हाई अमोनिया इज स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, अमोनिया प्रबलतम लुईस क्षार है। अमोनिया प्रबलतम लुईस क्षार है, क्यों? तो यहां पर हमें इसका रीजन देना है। तो इसका जो रीजन है, देखिए पहला पॉइंट है ड्यू टू फर्स्ट स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, सेकेंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। तो इन दोनों पॉइंट्स पर अगर डिस्कशन करें तो देखिए यहां पर छोटे साइज नाइट्रोजन के और उच्च विद्युतीयता के कारण, देखो ना यहां पर ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे तो यहां पर छोटे साइज की वजह से इस नाइट्रोजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन दोनों कारणों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड नाइट्रोजन एटम वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। दोबारा सुनिए कि स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, तो उच्च विद्युतीयता के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन NH बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो स्मॉल साइज की वजह से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर ऐसा होता है तो आगे देखिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। इसे कम करने के लिए, इस प्रतिकर्षण को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को डिक्रीज करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर हो जाता है या कर सकते हैं। तो ओवरऑल पॉइंट क्या है, गिव रीजन व्हाई NH3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस, ठीक है ना? किसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, यहां पर बेटा कंपैरिजन में बात कर रहे हैं ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में, यहां से यहां बिस्मिथीन तक, इन सब पांचों हाइड्राइड्स में अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है। उसके पीछे का रीजन है, फर्स्ट पॉइंट है स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या उच्च विद्युतीयता नाइट्रोजन की क्या करती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट कर देती है। और नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट करने की वजह से, जब अपन ने पहला पॉइंट देखा स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, छोटे नाइट्रोजन के आकार के कारण, नाइट्रोजन के छोटे आकार के कारण उसके चारों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाता है, प्रतिकर्षण में वृद्धि हो जाती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दो तरह का प्रतिकर्षण
लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। उस रिपल्शन को कम करने के लिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है, और इजीली रिमूव हो सकता है, फास्टली रिमूव हो सकता है, तो वो एज ए स्ट्रॉन्ग लुईस बेस के रूप में व्यवहार करेगा। ओके, एनी डाउट? ठीक है, यहां इस चीज को आप ध्यान रखें। अब इसी में फर्दर एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिस वन एंड क्वेश्चन सेकंड दिस वन। देखिए, NH3 which is Lewis base, which is Lewis, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, which is Lewis base। ऑप्शन फर्स्ट NH4 प्लस, ऑप्शन सेकंड NH3, ऑप्शन थर्ड both first and second and option 4 PH4 plus। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर NH3 प्लस के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करा रहे हैं, which is strongly Lewis base, तो ये तो है Lewis base। NH4 प्लस, अब NH4 प्लस इसके सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो NH3 इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, NH3 एक H प्लस which is also named as proton, हाइड्रोजन आयन। इस हाइड्रोजन आयन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस हाइड्रोजन के साथ अगर अमोनिया का मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाता है तो वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर देता है, डोनेट कर देता है, और डोनेट करके क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, इसको डोनेट करके क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और इस कंडीशन में बैकवर्ड जो हमने अभी डिस्कशन किया उसके अकॉर्डिंग अमोनिया ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन को क्या किया? डोनेट किया, जिसकी वजह से ये बिहेव करेगा किसकी तरह? लुईस बेस, लुईस बेस। और H प्लस जो आयन है, प्रोटॉन जो है, हाइड्रोजन आयन, जिसने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है, ये लुईस एसिड की फॉर्म में बिहेव करेगा। ठीक है ना, और यहाँ क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। दैट इज, अगर ये हो जाता है तो बेस एंड एसिड इक्वल्स टू सॉल्ट, लाइक ए सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट कितने बिहेव करेगा? दैट इज NH4 प्लस इज नॉट लुईस बेस, NH3 तो है, ठीक है ना, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज नॉट PH4 प्लस। इसको डिस्कस करते हैं। PH4 प्लस नेम एज फॉस्फोनियम, ये हो गया आपका अमोनियम, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, एंड दिस इज फोर्थ पॉइंट में बात करें, दिस इज फॉस्फोनियम, फॉस्फोनियम, फॉस्फोनियम आयन। सेम कंडीशन, अगर ये PH3 है, phosphine है, this is phosphine, behave as Lewis base, can lose lone pair of electron, its lone pair of electron to H plus ion and form phosphonium ion. Thus phosphonium ion is not Lewis base. Then our answer going to for NH3 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ गया कि NH4 प्लस और NH3 में कंपेयर हो गया, PH4 प्लस और फॉस्फेट में कंपेयर हो गया। बात समझ आ गई? तो चलिए, ये तो आपका पहला पॉइंट हुआ, एक बात हुई इसके बेसिसिटी की, बेसिक नेचर की। ओके, लुईस बेस। अब हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी, विच इज एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंधुता या हाइड्रोजन बंधन। सिंपल कंसेप्ट आप याद रखें, इन ग्रुप 15, इन ग्रुप 15 सॉरी, हाइड्राइड्स ऑफ
in hydrides of group 15th elements, in hydrides of group 15th elements, only ammonia can form hydrogen bond due to higher electronegativity of नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ध्यान देना बेटा, इस वर्ग में केवल अमोनिया का अणु ही हाइड्रोजन बंधन करेगा नाइट्रोजन की उच्च विद्युतऋणता के कारण। प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 स्पेसिफिक एलिमेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनके साथ पॉसिबल है। और यहाँ पर नाइट्रोजन से हमारा जो हाइड्राइड बन रहा है विच इज NH3, दैट मींस अमोनिया मॉलिक्यूल में, इन अमोनिया मॉलिक्यूल में H बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना, बाकी फास्फोरस से लेकर बिस्मिथिन तक ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं H NH, ये H दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। डॉटेड द्वारा जो दिखाया गया है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन टोटल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना। सिंगल अमोनिया में एक जो नाइट्रोजन एटम है दूसरे अमोनिया के 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बना सकता है, H बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी। तो ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की नेचर ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में केवल अमोनिया के पास है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट्स only 3 types of elements in the periodic table like fluorine, oxygen, nitrogen can form hydrogen bond with hydrogen atom। केवल 3 तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ही हाइड्रोजन के साथ क्या बना सकते हैं, केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है और इनके बॉन्ड के बीच में बॉन्ड हाईली पोलर हो जाता है। ठीक है ना, बॉन्ड हाईली पोलर हो जाता है, ध्यान रखें इस बात को। चलिए आगे की बातें करते हैं हम। तो ये थे आपके हाइड्राइड्स। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप 15 के हैलाइड्स। हैलाइड्स of group 15th elements, halides of group 15th elements, वर्ग 15 के तत्वों के हैलाइड्स। ओके, वर्ग 15 के तत्वों के हैलाइड। देखिए यहां पर 2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। एक ट्राइहैलाइड्स and second is pentahalides, इनको ये बनाते हैं। चलिए, ट्राइहैलाइड्स EX3 and pentahalides EX5। here A equals to nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, and here A equals to phosphorus, arsenic, antimony। मैंने bismuth नहीं लिया, ठीक है ना। और नाइट्रोजन तो गैस की वैलेंसी y की और bismuth जनरली इनर्ट के इफेक्ट की वजह से नहीं बनेगा। अगर रिएक्शन देखते हैं, element E react with halogen atom and form 3 mole of halogen and form EX3, and this one 2E react with 5 mole of halogen molecule and form 5
EX5 ओके पेंटा हैलाइड्स। तो यहाँ पर एक बात को ध्यान दें, these are reactions by which we can form trihalides and pentahalides, trihalides and pentahalides। trihalides के अगर हम एग्जांपल लेते हैं NH3, NF3, NCl3, Ni3, ये हैं फॉर नाइट्रोजन PS3, PF3, PCl3, Pi3 for phosphorus। that means आर्सेनिक में हम इसे लेते हैं एंटीमनी ASS3 सॉरी Br sorry this is Br3 AsBr3 okay AsF3 इस तरह से ले सकते हैं एंटीमनी F3 एंटीमनी Br3 एटैच। तो ये चीजें ली जा सकती है, ये कंपाउंड्स लिए जा सकते हैं। ऑलराइट, दैट मींस ऑल elements of group 15 can form trihalides। वर्ग 15 के सभी तत्व ट्राइहैलाइड्स बना सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो इजीली बना देते हैं। बस पेंटाहैलाइड में नाइट्रोजन और एंटीमनी और बिस्मिथ के केस में थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 तक जाती नहीं है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बिस्मिथ इनर्ट पेरिफाइड एक्विलिब्रियम प्रभाव की वजह से पेंटाहैलाइड नहीं बना पाएगा। ऑलराइट, तो एक बार इसको देख लें फिर आगे